होप यू आर फाइन। आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूएमएल एक डिजाइन पैटर्न है और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डिजाइन बनाने के लिए यूज की जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के जितने भी डिजाइन्स हैं वो यूएमएल मॉडलिंग के थ्रू ही बनाए जाते हैं। यूएमएल मॉडलिंग हमें हेल्प करती है जिससे हम एक एब्स्ट्रैक्शन, एक आइडिया बिल्ड कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसी आइडिया के बेस पर नेक्स्ट जाके हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होना होता है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद जो हमारा डिजाइन फेज आता है उसमें हम यूएमएल मॉडलिंग के थ्रू डिजाइन और डायग्राम्स बनाते हैं। बहुत सारी डायग्राम्स की कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले हम जो डायग्राम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूज केस डायग्राम्स। यूज केस डायग्राम्स के हवाले से कुछ बात जानना जरूरी है। इससे पहले कि हम एग्जांपल लिखें, हमें ये बताना चाहिए कि यूज केस डायग्राम कब बनाई जाती है और वो क्या करती है। यूज केस डायग्राम बेसिकली सिनेरियो बेस्ड डायग्राम होती है। सिनेरियो बेस्ड का मतलब है कि आप किसी न किसी सिनेरियो पे, किसी सिचुएशन पे डायग्राम को बिल्ड करते हैं। सिनेरियो क्या हो सकता है? जैसे लॉगिन करना, साइन अप करना, शॉपिंग कार्ट, चेकआउट, ये सारे डिफरेंट सिनेरियोज हैं। कैश विड्रॉल, पेमेंट्स, चेकआउट, ये सारे सिनेरियोज हैं। हर सिनेरियो पे डिफरेंट यूज केस डायग्राम भी बनाई जा सकती है और कंप्लीट सिस्टम की एक डायग्राम भी बनाई जा सकती है। तो यूज केस डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि हमने कहा ये सिनेरियो में बनती है, हमें सबसे पहले सिनेरियो पॉइंट आउट करना पड़ता है और उसके बाद यूज केस डायग्राम के कुछ कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से यूज केस डायग्राम में कंपोनेंट्स यूज होते हैं? सबसे पहले इसमें एक्टर यूज किया जाता है। एक्टर हमारे पास कोई ह्यूमन भी हो सकता है जो आपके सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है और कोई सिस्टम भी हो सकता है जो आपके इंटरनल सिस्टम में डेटा सेंड कर रहा है। इसके अलावा, एक्टर्स के अलावा इसमें यूज केसेस बनते हैं और यूज केसेस के आपस में रिलेशन बिल्ड किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास यूज केस डायग्राम में बाउंड्री बिल्ड की जाती है, जिस बाउंड्री के अंदर हम लोगों ने अपने सिस्टम को, अपनी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना होता है। और इसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटीज भी आती हैं। एक्सटर्नल एंटिटीज वो हैं जो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं होती, मगर हम उनको अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए, अपने सिनेरियो को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक को यूज करना पेमेंट कंप्लीट करने के लिए, किसी एपीआई को यूज करना लॉगिन के प्रोसेस के लिए, हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटीज को यूज करना कहलाता है। ओके क्लास, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूज केस डायग्राम्स कैसे बनाई जाती हैं। और जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करते आ रहे हैं कि यूज केस डायग्राम के लिए कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, अभी हम लोग एग्जांपल के तौर पे एक दो यूज केस डायग्राम्स बनाएंगे और आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर कोई मजीद आपको इस सिनेरियो पे यूज केस डायग्राम बनाना चाहें तो मैं आपके लिए बना सकता हूं। करंटली फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे आपको कहा था कि एक सिनेरियो पे बनती है, तो फिर वक्त हम एक सिनेरियो जो सा है वो कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास सिनेरियो है शॉपिंग कार्ट का। शॉपिंग कार्ट, हम लोगों को आइडिया है कि शॉपिंग कार्ट वो एरिया है कि जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस वक्त हमारा एक शॉपिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है। उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग शॉपिंग कार्ट की एक एपीआई या बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज करते हैं। मैंने इसी को सिनेरियो में ऐड किया है। तो कैसे हो सकता है, हमारे पास, क्योंकि हमने कहा था हमारे पास एक एक्टर एग्जिस्ट करता है, ये एक्टर हमारे पास क्या है? कस्टमर है। यहाँ हमने बाउंड्री लगाई है यूज केस की, जो कंडीशन थी कि आपने बाउंड्री लगानी है और सिनेरियो का नाम लिखना है, ये जरूरी चीजें हैं। फिर आपने एक्टर मेंशन किया, आपका एक्टर क्या है? कस्टमर। और उसके बाद आपके पास इसमें यूज केसेस बनाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो कस्टमर है वो कांटेक्ट यहाँ पे होगा। ये जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है एसोसिएशन। इट इज बेसिकली अ कनेक्शन ऑफ बिटवीन द एक्सटर्नल एंटिटी एंड द यूज केस। आपने एक एसोसिएशन बिल्ड किया इस यूज के साथ। इस यूज केस का नाम हम फॉर एग्जांपल हम रखते हैं चेकआउट। चेकआउट का यूज केस वो सिनेरियो है जहां पर यूजर ने बटन प्रेस किया कि वो चेकआउट करना चाह रहा है। जब वो चेकआउट पे क्लिक करेगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट कुछ चीजें इंक्लूड की जाएंगी।
अच्छा, इंक्लूड और एक्सटेंड हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि यूज केस में यूज किए जाते हैं, इनको भी साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। इंक्लूड का मतलब है, हम इसको आसान जुबान में अगर समझना चाहें तो इंक्लूड का मतलब है नेसेसरी। हमारे पास वो यूज केस जो इस चेकआउट के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लाजमी तौर पे रिक्वायर्ड है, वो नेसेसरी में मेंशन किए जाएंगे, इंक्लूड में मेंशन किए जाएंगे, और उनका जो एरो है वो इस तरह से डॉटेड लाइन हमारे पास लगेगी। और जो एक्सटेंड है वो अल्टरनेट्स में आते हैं, और अल्टरनेट का मतलब है कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं या मजीद आपके पास कोई नेक्स्ट ऑप्शन है किसी एक काम को करने के लिए, तो उसमें आप एक्सटेंड को मेंशन करते हैं। एक्सटेंड का एरो ऑपोजिट लगता है, वो भी हम ऑप्शंस में देखेंगे हमारे पास एक्सटेंड में क्या आता है। चेकआउट पे जब हम जाते हैं तो सबसे पहले कस्टमर ने जो प्रोडक्ट्स बाय की होती हैं उन प्रोडक्ट्स की डिटेल हमारे पास आ जाती है, और इन प्रोडक्ट डिटेल्स को हम इंक्लूड करते हैं अपने चेकआउट में, और इस तरह से एंगल ब्रैकेट लगाते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जूम होके नजर आ जाए। हमने इंक्लूड लिखा और इंक्लूड करके हम जो है प्रोडक्ट डिटेल्स को इंक्लूड करते हैं अपने चेकआउट में, और उसके बाद हमारे पास जो है वो इंक्लूड किया जाता है। आई एम राइटिंग इंक्लूड ओवर हियर कस्टमर डिटेल्स। कस्टमर डिटेल्स भी कह सकते हैं, इसको बिलिंग डिटेल्स भी कह सकते हैं। जो भी कस्टमर की बिलिंग डिटेल्स होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास जो पेमेंट डिटेल्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। पेमेंट डिटेल्स को भी इंक्लूड किया जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए आपके लिए, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आ जाए कि मैंने यहाँ पर क्या चीज बनाई है। हमने पेमेंट डिटेल्स को भी इंक्लूड कर लिया। तो अगर आप देख रहे हैं कि कस्टमर चेकआउट जब करता है तो तीन चीजें इंक्लूड की गई हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स को इंक्लूड किया ताकि पता लगे उसने क्या खरीदा है, पेमेंट डिटेल्स को इंक्लूड किया, और कस्टमर बिलिंग डिटेल्स को इंक्लूड किया। ये तीनों स्टेप वन बाय वन परफॉर्म करवाए जा रहे होते हैं। जब आप पेमेंट डिटेल्स के ऊपर आते हैं तो फिर मजीद क्या चीज होती है। अब जब हम पेमेंट के लिए आते हैं तो आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस आते हैं। चाहे आप पाकिस्तान में पेमेंट कर रहे हैं या किसी भी और कंट्री में पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। जब हम मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो हमने कहा था अल्टरनेट के लिए हम एक्सटेंड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यदि आप वीजा से पेमेंट करते हैं, आप जैज या इजी पैसा से पेमेंट करते हैं, जैसे कोई थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे है, मैं यहाँ इजी पैसा लिख देता हूँ या जैज कैश लिख देता हूँ, जिससे आप उनसे वो पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में जब आप किसी थर्ड पार्टी से पेमेंट कर रहे हैं और आपके पास पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं, तो आप यहाँ पर एक्सटेंड को यूज करेंगे कि आपके पास पेमेंट करने के लिए एक से ज्यादा ऑप्शंस है, तो यू आर मेंशनिंग हियर एक्सटेंड। अल्टरनेट्स के लिए एक्सटेंड है, यहाँ आप देख रहे हैं मैंने एक्सटेंड को मेंशन कर दिया है कि हमारे पास इनमें से कोई एक ऑप्शन यूज की जाएगी। अब इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज की जाए, फॉर एग्जांपल कस्टमर हमारे पास वीजा यूज करता है, तो हमारे पास एक और एक्टर को इंक्लूड किया जाएगा, और वो एक्टर हमारे पास एक सिस्टम है, वो हमारे पास बेसिकली एक एक्सटर्नल एंटिटी है जो कि बैंक है। बैंक हमारे पास वीजा को वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाएगा, और मैं डायरेक्ट इस एसोसिएशन को इसके साथ कांटेक्ट कर दूंगा कि बैंक इज बेसिकली यूज्ड टू वेरीफाई द वीजा। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हैविंग अ शॉपिंग कार्ट प्रोसीजर। शॉपिंग कार्ट के प्रोसीजर को हमने कंप्लीट करने के लिए हमने कहा इंक्लूड और एक्सटेंड को यूज किया। ये हमारे पास यूज केस डायग्राम की बेसिक एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है वो है ऑर्डर सिस्टम की। आजकल चूंकि हम ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम बहुत फेमिलियर हो चुके हैं, बहुत सारी ऐप्स चल रही हैं, तो उसके हवाले से हम देखते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम की बात करें तो ऐसे सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि एक कस्टमर एग्जिस्ट करता है। कस्टमर क्या कर रहा है, सिस्टम में एंटर हो रहा है और ऑर्डर कर रहा है मील को। मील ऑर्डर करते हुए हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें हमारे पास इंक्लूड हैं, कुछ चीजें एक्सटेंड की तरफ जा रही हैं। जब वो मील ऑर्डर कर रहा है तो वो मेन्यू चूज करेगा, मील ऑर्डर करते वक्त आइटम को सिलेक्ट करेगा, वो फिर पेमेंट की तरफ जाएगा।
ऑर्डर मील में हम देखते हैं सेलेक्ट आइटम जब वो करता है चूज मेन्यू में से जाके तो फिर वो साइड ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकता है। साइड ऑर्डर्स हमारे पास इस केस में अगर आप देख रहे हैं तो एक्सटेंड की तरफ जा रहे हैं, अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ फोकस कर रहे हैं। फिर जब वो ये काम कर चुका है और अगर वो वापस में मूव करना चाहिए, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल किया जा सकता है कि सिस्टम वापस मूव करता है। सिलेक्ट आइटम से वो चूज मेन्यू की तरफ भी जा सकता है, अगर वो जाना चाहता है तो वो चूज मेन्यू पे जाके मजीद काम भी कर सकता है। फिर वो पेमेंट की तरफ आता है। पेमेंट की तरफ जब वो आता है तो उसमें दो चीजें, एक मजीद आपके पास ऑप्शन आती है सीओडी कैश ऑन डिलीवरी, और एक्सटेंड करते हैं हम ऑनलाइन पेमेंट को। जब हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं और हम उसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट हमारे पास एक एक्सटर्नल एंटिटी जिसका नाम बैंक है उसके साथ कनेक्ट होती है। ये एक ऑर्डर सिस्टम का एक यूज केस है जो हमने सेकंड एग्जांपल के तौर पे लिया।